हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ जो कि करंट अफेयर्स है। आने वाले जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ये टॉपिक पूछे जाने की संभावना है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि करंट अफेयर्स जीके है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आज हम करवाएंगे और सभी को पता होगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो अगर नहीं पता है तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन हम आज लिए हैं। तो देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स का जीके है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। लाल चौक हमला, पहलगाम हमला, पुलवामा हमला या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सभी को पता होगा ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका संबंध जो है वो पहलगाम हमला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमला यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव देखो इंडियन आर्मी है ने दिया था, या अमित शाह ने दिया था, या राजनाथ सिंह ने दिया था, या नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी क्या इसका जो आंसर होगा वो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो नरेंद्र मोदी में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो नाम जो दिया था ऑपरेशन सिंदूर नाम, वो नरेंद्र मोदी ने दिया था जो कि भारत का प्रधानमंत्री है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर 9 होगा। ठीक है, 9 ठिकानों पर हमला किया गया। तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, 6 मई, 7 मई, 8 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 7 मई। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 7 मई को क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है लगभग 60, लगभग 80, लगभग 90 और लगभग 100। तो इसका सही आंसर होगा लगभग 90। ठीक है, 90। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पाक में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस मस्जिद, किसी नहीं होगा, यहाँ पे किस मस्जिद होगा, किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मरकज सुभान अल्लाह होगा, ये मस्जिद का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान का मस्जिद है, तो वहाँ पे ये टारगेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, कौन सा सही आंसर है, तो बहावलपुर पाकिस्तान, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, बहावलपुर पाकिस्तान में ये मरकज सुभान अल्लाह ये मस्जिद है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, लिखा हुआ है महमूना कैंप, महमूद कैंप, मोहम्मद कैंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूना कैंप। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए थे। पीओके का बात कर रहा है, पूरा पाकिस्तान का नहीं। तो पीओके में जो है वो 3 ठिकाने को, पाक अधिकृत कश्मीर जो है पीओके, उसमें 3 ठिकाने को तबाह किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखेंगे। लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें जो है 97, 77, 57, 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 24। ये 24 मिसाइल दागी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था। ये जो है हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन को ऐड कर लिए। तो यहाँ पे 1999 में जो ऑपरेशन विजय था वो कारगिल युद्ध से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध से संबंधित था। 1999 में क्या हुआ था, तो कारगिल युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। कच्छ का रण, गोवा, सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या पता है, सियाचिन ग्लेशियर होगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? आतंकवाद, पाकिस्तान घुसपैठ, नक्सलवाद, और ये क्या लिखा हुआ है तो भारत चीन सीमा विवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? ऑपरेशन क्या है? ग्रीन हंट। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट तो नक्सलवाद के लिए चलाया गया था, तो ये भी हमारा बन चुका है। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके चलाया गया था? तो नक्सलवाद के लिए चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसमें कौन था इसमें प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, 1965 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? सिंपल है, 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ था, तो बांग्लादेश ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? 1972 में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता होगा। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता होगा। कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? 2 महीना 3 सप्ताह और 2 दिन, या 3 महीना 2 सप्ताह या 2 दिन, या 2 महीने 4 सप्ताह और 3 दिन, या 2 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो रहा है 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो सभी स्टूडेंट्स इसी के साथ देख लो, आज का जो ये करंट अफेयर्स जीके था वो हो गया कंप्लीट। और हम लोग क्या किए थे, तो कुछ क्वेश्चन को ऐड कर लिए थे जो कि पूरा नेक्स्ट डे फिर से आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और सभी स्टूडेंट्स तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जीके का, और एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।